नमस्कार, मैं संदेश नेमा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। तो आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। राजीव गांधी प्रायोगिक विश्वविद्यालय में आयोजित सर्जन कार्यक्रम का समापन हुआ। समापन कार्यक्रम में शामिल हुए उच्च शिक्षक, तकनीकी शिक्षक एवं आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि हर वर्ष सर्जन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा ताकि विद्यार्थियों को अपनी नवचारी प्रतिभा के प्रदर्शन के लिए मंच मिल सके। मंत्री ने कहा कि आज के युवा विद्यार्थियों के पुरुषार्थ और परिश्रम से स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष 2047 से विकसित भारत की संकल्पना साकार होगी। ज्ञान व शक्ति के आधार पर भारत पुनः विश्व मंच पर सिरमौर बनेगा। आज के युवा विद्यार्थी ही वर्ष 2047 का विकसित भारत बढ़ेगा। विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर राजीव त्रिपाठी ने कहा कि विद्यार्थियों के रचनात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना सर्जन का उद्देश्य है। इसके लिए विद्यार्थियों को समस्याओं और चुनौतियों के प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता है। डॉक्टर त्रिपाठी ने कहा है कि सर्जन जीवांत तकनीकी कार्यक्रम बनेगा। इस प्रदर्शनी में 1600 अधिक प्राप्ति प्रविष्टियों में से चयनित 1500 नवचारी प्रोजेक्ट को प्रदर्शन के लिए स्थान दिया गया है। विश्वविद्यालय परिसर में 150 चयनित प्रोजेक्टों की आयोजित प्रदर्शनी का हजारों की संख्या में प्राध्यापक, विद्यार्थी एवं उद्यमियों ने अवलोकन किया है। 2 दिवसीय सर्जन के समापन सत्र में मंच से अंतिम चरण में चयनित 36 प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान किया गया। समापन सत्र में 6 श्रेणियों में प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रोजेक्ट को 20,000 रुपये, द्वितीय स्थान पर 10,000 रुपये, तृतीय स्थान पर 5,000 रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की गई है। इस प्रकार 36 पुरस्कार प्रदान किए गए, जिसमें से 26 तकनीकी शिक्षा संस्थाओं ने एवं 10 उच्च शिक्षा संस्थाओं के रूप में शामिल है। समापन समारोह में विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर राजीव त्रिपाठी, IIT भोपाल के निदेशक डॉक्टर आशुतोष सिंह, विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर मोहन सेन, UTIRGPV के निर्देशक डॉक्टर सुधीर सिंह भदौरिया सहित प्रदेश भर की विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के प्रतिभागी, शोधार्थी, विद्यार्थियों, उनके मेंटेनेंस निर्णायक मंडल के सदस्यगण, विभिन्न संस्थाओं के विद्यार्थी सहित अन्य विधिजन उपस्थित रहे। जो संकल्पना है वो ये है कि फाइनल ईयर बीटेक के प्रोजेक्ट्स कई बार बच्चे बहुत अच्छे बनाते हैं जो आगे की यूज़ के लिए होते हैं, और होता क्या है कि वो प्रोजेक्ट्स बनाया, लड़के ने अपना वाइवा दिया और ख़त्म हो गया कहानी, अगले साल दूसरा आ गया। तो जो मूल भावना थी वो ये थी कि ये बच्चों के प्रोजेक्ट्स शोकेस हों, इसमें से हम शॉर्टलिस्ट करें, पेटेंट की तरफ उनको मोटिवेट करें, और जो प्राइज मनी है वो भी एक मोटिवेशनल फैक्टर है। फिर हम इसमें से जो छांटेंगे, जो हमारे एक्सपर्ट्स ने जो छांटा है, उसके बेसिस पर हम उनको प्राइज मनी तो देंगे ही देंगे, उसके साथ साथ हम उनको ये मोटिवेट करेंगे कि भाई तुम अपने स्टार्टअप पर इस पर जा सकते हो। पेटेंट, स्टार्टअप और फाइनली टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, जिससे कि वो समाज के लिए उपयोगी हो प्रोजेक्ट। ये पहला साल है, पहला प्रयास है, और इसको जब इस तरह से हम और पॉपुलर कर लेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे मध्य प्रदेश में टैलेंट की कमी नहीं है। तो बच्चों को बेसिकली मोटिवेट करने की ज़रूरत है। जो रोज़मर्रा के समस्याएं हैं उनको देख करके, जो स्ट्रेटजिक सेक्टर्स हैं उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे, उनको बताएंगे कि इस तरह के स्ट्रेटजिक सेक्टर्स से रिलेटेड काम करो, या हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, इंडस्ट्री से, डिफेंस से, DRDO से प्रोजेक्ट्स लेके उनको देंगे, जिससे कि वो रियल लाइफ प्रॉब्लम पर काम करें और उसको हम आगे बढ़ा सकें। स्टार्टअप कल्चर यहाँ हो, मध्य प्रदेश का पेटेंटिंग की लिस्ट में ऊपर हो, स्टार्टअप की लिस्ट में ऊपर हो, ये टारगेट है पूरा। सर, दो फेज हुए इसके। एक पहला फेज हुआ, जैसा कि अभी प्रोफेसर भदौरिया साहब ने बताया कि हम लोगों के पास इस बार समय कम था, तब भी हम लोगों को करीब 1627 प्रोजेक्ट्स पूरे मध्य प्रदेश से आए। उन 1627 प्रोजेक्ट्स में हम लोगों ने टारगेट किया था कि 150 हम स्क्रीन करके यहाँ पर शोकेस करेंगे, और मुझे बहुत खुशी है ये बताने में कि ये 150 बड़े टफ कंपटीशन के बाद छांटे गए। पैनलिस्ट को मुझे ये कहना पड़ा कि 150 के अलावा भी अगर हैं तो आप इनको ले लीजिए, हम इनको पेटेंटिंग, और अगर उस तरह की बात होगी तो हम इनको भी प्रमोट करेंगे। तो अभी जो 150 यहाँ पर
डिस्प्ले पर हैं, उस पर एक्सपर्ट्स विजिट कल कर चुके हैं बाहर से आकर के, और वो शॉर्टलिस्ट करेंगे। अभी जो टारगेट है वो ये है कि कम से कम 3 हर कैटेगरी में लेकर के हम उनको मोटिवेट करेंगे स्टार्टअप के लिए। पेटेंट के लिए हम सबको कहेंगे कि तुम पेटेंट को कम से कम अप्लाई करो ही करो। ये एक इस कार्यक्रम के माध्यम से है। विश्वविद्यालय की भी अपनी एक योजना पहले भी चल रही थी, और उस योजना के तहत हम लोगों ने दिसंबर में शायद हम लोगों ने बुलाए थे, और उसको इवैल्यूएट करके 6 हम ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट कर चुके हैं, जिनको हम अभी यहाँ प्रमोट करेंगे, और जो बाकी इसमें मिलेंगे उनको प्रमोट करेंगे। ऐसी रोचक खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर समय जगत के साथ। नमस्कार।